जनन जागरूकता कार्यक्रम, जिनके नाम प्राकृतिक परिवार नियोजन या पीरियडिक संयम एड्स ऐसे गर्भनिरोधक उपाय है जो एक महिला को अपने मासिक चक्र को देखना आवश्यक है। यह जानना कि वह किन दिनों में गर्भवती हो सकती है। वे यह मानते हैं कि एक अंडे का जीवन काल ओव्यूलेशन के बाद अक्सर 12 से 24 घंटे लगते हैं, किंतु शुक्राणु 3 से 5 दिनों तक जीवित रहता है। ओव्यूलेशन से पहले आमतौर पर 5 दिनों के दौरान और आप गर्भधारण करने की अधिक संभावना ओव्यूलेशन के 24 घंटे बाद है। आपके चक्र में लगभग 6 दिन होते हैं जब आप गर्भधारण कर सकते हैं। ये तरीके आपको बताते हैं कि कब आप गर्भवती होने की संभावना है और आपको उन दिनों असुरक्षित वजाइनल सेक्स से बचना चाहिए। यदि आप गर्भनिरोधक के लिए जनन जागरूकता उपाय चुनते हैं तो आपको गर्भावस्था को रोकने के लिए कंडोम या संयम जैसे अतिरिक्त उपायों का उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कैलेंडर आधारित और लक्षण आधारित जनन जागरूकता प्रणालियों में 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। कैलेंडर आधारित तरीकों के लिए आपको अपने मासिक धर्म चक्र पर नजर रखने की आवश्यकता होती है, अपने प्रजनन योग्य दिनों को पहचानने और इन दिनों के दौरान असुरक्षित यौन संबंध से बचने के लिए आप सुरक्षित सेक्स के तरीके अपना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मासिक धर्म चक्र के पैटर्न को ट्रैक और रिकॉर्ड करना होगा ताकि आप उन दिनों को पहचान सकें जब आप प्रजननक्षम हो सकती है। आपको कम से कम 6 से 12 महीनों तक अपने चक्रों को ट्रैक करना होगा। मासिक धर्म चक्र आपके पीरियड के पहले दिन से शुरू होता है और यहीं से गिनती भी शुरू होती है। प्रजननक्षम दिनों का पहला दिन जानने के लिए अपने सबसे छोटे चक्र की अवधि में से 20 दिन घटाएं। अपने प्रजननक्षम दिनों के अंत का पता लगाने के लिए अपने सबसे लंबे चक्र की अवधि में से 10 दिन घटाएं। इस प्रजननक्षम अवधि के दौरान असुरक्षित यौन संबंध से बचें। एक और तरीका है स्टैंडर्ड डेज मेथड। इसके लिए आपको अपने मासिक धर्म चक्र के 8वें से 19वें दिन तक सेक्स से बचना होगा या बैकअप विधि का उपयोग करना होगा। यह उन महिलाओं के लिए अनुशंसित है जिनका मासिक धर्म चक्र नियमित रूप से 26 से 32 दिनों के बीच होता है। आप साइकिल बीरस, कैलेंडर या डिजिटल ऐप का उपयोग कर सकती है अपने चक्र को ट्रैक करने और उन दिनों की पहचान करने के लिए जब आपकी प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है। दूसरी ओर लक्षण आधारित विधियों में आपको प्रजनन क्षमता के लक्षणों की जांच करनी होती है, जैसे गर्भाशय ग्रीवा स्राव और आपके बेसल बॉडी तापमान में परिवर्तन, और इन लक्षणों के दिनों में संभोग करने से बचें जिस दिन आपको यह लक्षण दिखे। इनमें निम्नलिखित विधियां शामिल हैं। 1-2 दिनों की विधि। इस तकनीक के लिए आपको हर दिन अपने वजाइनल डिस्चार्ज की जांच करनी होगी। यह गर्भाशय की सीक्रीशंस की जांच के लिए मददगार होता है। जिस दिन आपको स्राव दिखाई देता है उस दिन और अगले दिन असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। 2 बेसल बॉडी तापमान विधि। यह विधि आपके शरीर के तापमान का उपयोग करके यह निर्धारित करती है कि आप कब सबसे अधिक गर्भाधान करने के लिए सक्षम हैं। आपको अपने तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर की आवश्यकता होगी। हर सुबह उठने से पहले इसे एक चार्ट पर रिकॉर्ड करें। ओव्यूलेशन के बाद आपके बेसल बॉडी तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी। इस अवधि में तापमान में वृद्धि के 3 दिनों के बीच और अगले मासिक की शुरुआत तक आपके गर्भधारण की संभावना नहीं है। यह विधि सबसे प्रभावी होती है जब इसे स्टैंडर्ड डेज की विधि के साथ प्रयोग किया जाता है। 3 ओव्यूलेशन विधि के लिए आपको अपने गर्भाशय की श्लेष्म की जांच करनी होगी, जो आपकी जनन क्षमता विंडो की शुरुआत और अंत को निर्धारित करने में मदद करती है। ओव्यूलेशन के समय आप श्लेष्मा में पानी जैसा और फिसलन भरा देखेंगे, जो कि सामान्य दिनों में गाढ़े श्लेष्मा के स्राव के विपरीत होता है। जिस दिन आप नोटिस करना शुरू करेंगी उसी दिन से आपके गर्भवती होने की संभावना होती है और इसके बंद होने के 3 दिनों बाद तक पानी जैसा स्राव जारी रहता है। इस विधि को प्रभावी बनाने के लिए बेसल बॉडी तापमान और स्टैंडर्ड डेज विधि के साथ संयोजित किया जाना चाहिए। 4 लक्षण कायमीय विधि। कई जनन जागरूकता विधियों के साथ मिलकर काम करती है। ये विधियां आपको बताती है कि आपके शरीर में कई संकेत होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप कब गर्भवती हो सकती है। ये विधियां उन संकेतों को ट्रैक करती है जिनमें गर्भवती होने की संभावना होती है। इनमें शामिल है गर्भाशय ग्रीवा की खुलावट, शरीर का तापमान और ग्रीवा स्राव में परिवर्तन। 2 या 2 से अधिक जनन जागरूकता विधियों का उपयोग करने से
गर्भावस्था रोकथाम की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। जनन जागरूकता के तरीके अच्छे विकल्प हैं। अगर आप अपने शरीर को बेहतर से समझना चाहते हैं, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहते हैं और किसी दुष्प्रभावित तरीके से नहीं, ये विधियां निःशुल्क और गैर हार्मोनल होती है और इनके लिए चिकित्सकीय सलाह की आवश्यकता नहीं होती। जनन जागरूकता के तरीके आमतौर पर मॉडर्न गर्भनिरोधकों से कम प्रभावी होते हैं, लेकिन सामान्य उपयोग के साथ ये 76 से 88% प्रभावी होते हैं। सही उपयोग के साथ आप उनकी प्रभावशीलता को 95 से 99% तक बढ़ा सकते हैं। इन विधियों का नुकसान यह है कि इनमें सामंजस्य, आत्मनियंत्रण और साथी का पूर्ण सहयोग चाहिए। यदि आपके मासिक धर्म अनियमित है, तो कैलेंडर विधियां आपके लिए काम करने की संभावना कम हो सकती है। साथ ही कुछ दवाएं योनिस्राव में परिवर्तन का कारण बन सकती है, जिससे कुछ तरीके कम सही पूर्वानुमान कर पाते हैं। जनन विधियां आपको यौन संचारित संक्रमण से नहीं बचा सकती, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए कंडोम का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। जनन जागरूकता के तरीकों के बारे में और जानने के लिए और अन्य गर्भनिरोधक तरीकों को findmeMethod.org पर देखें।